इंग्लैंड ने भी हामी भरी है मशरूत, उसमें कोविड-19 की सूरत हाल है, बाकी और कोई चीज़ नहीं, बीच में हर्डल नहीं है सिवाय इसके। बाकी अब वो सिक्योरिटी या ये चीज़ें हैं, वो चीज़ों से अब वो लोग मुतमईन हैं। और फिर भी एक टीम का आना और विजिट करना होता है, वो एक प्रोटोकॉल है कि एक टीम आती है, वो पहले जायज़ा लेती है, उसके बाद ओके की रिपोर्ट जाती है और उसके बाद टीम विजिट करती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी पॉजिटिव हैं। इंशाल्लाह पूरी दुनिया आएगी और ये बस ये कोविड-19 की सूरत हाल ज़रा संभल जाए पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान के जो खेलों के मैदान हैं, क्रिकेट के मैदान हैं स्पेशली, वो उसमें हम देखेंगे क्योंकि वो आना चाहते भी हैं। पाकिस्तान के ग्राउंड बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तान बड़े मतलब मेहमान नवाज लोग हैं। हम जो भी ये टीम, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे वो इंग्लैंड हो, एक तरह से ट्रीट किया जाता है, हरगिज उसमें कोई फर्क नहीं रखा जाता कि जी और कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती। देखें, ठीक है, क्रिकेट में होता है कि कोई जरा कम अच्छा खेलता है, कोई जरा ज्यादा उसमें टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एज अ टीम जब वो आ रहे होते हैं, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर जब वो आ रहे होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं। अच्छा सर, एक रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा। सामने एक तो ये आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स के कोविड के जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया सबके। जिम्बाब्वे की टीम के भी आज बाकायदा इन्होंने प्रैक्टिस का भी आगाज किया। सर, जिम्बाब्वे टीम के जो कोच हैं वो इंडियन नयाद थे और उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करना था, लेकिन एंड टाइम पे भारत की जानिब से उनको मना किया गया कि पाकिस्तान वो नहीं जाएंगे। तो इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं कि एक तो इंडिया वैसे ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, और जब आपका एक जो एक फर्द है आपका वो किसी दूसरी टीम का कोच है और वो टीम पाकिस्तान आ रही है, उनकी रजामंदी से आ रही है, और वहां पे भी जाके आप अपने किसी बंदे के लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से टॉप लेवल पे आईसीसी को या भारत को खुद कितना इसका नुकसान होगा आने वाले वक्त में। देखिए, इंडिया का तो काम ही ये है क्या नहीं कि जहां नाम पाकिस्तान का आ जाए तो उसने किसी न किसी तरीके से उस पाकिस्तान के नाम को खराब करना है, या पाकिस्तान को मतलब वो ये सोचता है। मैं मतलब ये अब एक कोच को रोकने से क्या हमें नुकसान होगा, जिम्बाब्वे की टीम को नुकसान होगा, सही बात, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब वो सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क के कोच हैं तो और कहीं बस नहीं चला, तो एक बिल्कुल रेलेवेंट भी नहीं था उनको रोकना। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान, हालांकि हमने कभी भी इस किस्म की कोई घटिया हरकत नहीं की, कभी इस किस्म की कोई कभी भी किसी भी मामले पे ना हमने। अब मैं उस तरफ जाऊंगा तो वो बात कहीं और चली जाएगी। फायरिंग वो करते हैं कश्मीर में बॉर्डर पे, इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं, और जब हम जवाबी फायर करें, गला दबाएं, आंखें ना निकालें, वो वाली बात होती है। जब जवाब दें तो फिर वो लग जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ों में। और लेकिन ये जलील खुद होता है, गंदा इंडिया खुद होता है इस तरह की हरकतें करके, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कहीं भी आता है, किसी भी मैदान में आता है। फिर जो अब बातें बहुत सारी जाने, बालाकोट में आकर जलील नहीं हुआ, त्यारे गिरवाए और वापस चला गया। मतलब वो हर मैदान में जिल्लत और ख्वारी मुंह की खानी पड़ती है मेरे ख्याल से। अपने टीम मतलब वो ये सोच रहे हैं कि जी हम ये रोक के कोई बहुत बड़ा कारनामा हमने सर अंजाम, कुछ भी नहीं किया, अपने आप को अपना नाम खराब किया। बिल्कुल सही बात है सामिन। और इस वक्त एक जबरदस्त किस्म का ट्रैक भी आपको सुनवाते हैं। बात करें आज पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हवाले से, एक शानदार किस्म का टूर ऑर्गेनाइज किया गया था जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। नेशनल T20 कप वो खत्म हुआ और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आन पहुंची है। 30 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और एक और जबरदस्त किस्म का इवेंट होगा इंशाल्लाह। सिदात अली और बोहेमिया की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने।
ਤਾਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਸੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੜੀ ਤੂੰ ਉਤੋਂ ਛਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ मन तो कटो बार पे चढ़े दिल तो उगन गुल सदा बहार पे एक बारी सुन लो राजे दी दिल दी दुबावा एक बारी सुन लो वे की कहंदा सजा तू मैं भी जी ला तू भी जी ले जाम शकदा पी ले जाऊंदा वेला यार कदे फिर मुड़ के नहीं आंदा है मलंग दा हासा दुनिया रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग है मलंग दा हासा दुनिया रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग रिंग डंग मिलके मोना जोर से बोलो रिंग डंग 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 Flash dance. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के तेनू लगा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां तेनू लगा तो छुपा के रखा अखां ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां हानियां हानियां
दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, सुनी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का सफर है तेरे बिन, फिर से कैसी शाम आई है, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, सुनी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का सफर है तेरे बिन, जाने सदा क्या आई है, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। $2100 Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Ali Ahmed. First, the headlines. Prime Minister says increasing the tax base is of key importance for stability of country's economy. Talking to a delegation of Pakistan's leading exporters in Islamabad today, Imran Khan has said promotion of industrial sector will help expedite economic process and वेलकम बैक प्रोग्राम में हाउस डैड। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ मौजूद हैं गजनफर महमूद कियानी। बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें हमने आपके साथ शेयर की और सवाल भी आप लोगों से एक पूछा। सवाल हमने पूछा कि नेक्स्ट कैप्टन टेस्ट का किससे होना चाहिए? अजहर अली के बाद रिजवान का नाम है, शान मसूद का नाम है या किसी और का? आपके जहन में कौन आ रहा है कि किसे कप्तान बनाया जाए या कौन बेहतर कप्तान हो सकता है? ये आपने हमें बताना है। और लाइव कॉल का सिलसिला भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। और बात वो बीच में रह गई थी न्यूजीलैंड की कि न्यूजीलैंड यस सर
और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की जो सीरीज वो क्राउड के साथ होगी, तो एक अरसे के बाद क्रिकेट ग्राउंड में क्राउड होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, क्रिकेट किसी भी कंट्री में खेली जा रही हो, कोई भी अच्छा क्रिकेट खेलने वाली 2 कंट्रीज खेल रही हो, पूरी दुनिया उस पर फोकस करती है। बिल्कुल सही बात। और ये बड़े अरसे बाद यानी कोविड का जब से सिनेरियो शुरू हुआ है, अब फर्स्ट टाइम एक अच्छी न्यूज क्रिकेट की दुनिया से सुनने को मिली थी कि अगर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया कि कोविड की सूरत न्यूजीलैंड में बेहतर हुई, तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है वो विद क्राउड यानी शायकीन क्रिकेट एंजॉय कर सकेंगे अपनी। विदाउट क्राउड जो है जनफर, वो ऐसे ही है खेलना जैसे खाना बगैर नमक के बेसवादा। मतलब आप छक्का मार रहे हैं, कोई शोर नहीं हुआ, आपने यार्कर मारा, विकेटें उड़ा दी। यकीन जाने कि वकार यूनिस ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि विदाउट क्राउड ये प्लेयर अगर कुछ अरसा मजीद खेलते रहे तो ये साइकोलॉजिकल ये परेशान हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किसके सामने खेल रहे हैं, क्योंकि टीवी पे क्या चल रहा है वो उन प्लेयर्स को नजर नहीं आ रहा होता। तो मतलब कोई भी खेल है, मैं बताऊं मार्शल आर्ट की हमारी जो नेशनल गेम्स होती थी, इंटरनेशनल होती थी, उससे बहुत छोटा सा एक हॉल होता था, और उसमें फिर क्या होता है कि जिस तरह पाकिस्तान का एक टाइक्वांडो का खिलाड़ी है, उसका श्रीलंका के टाइक्वांडो के खिलाड़ी से, तो होम क्राउड का बड़ा, अब अगर हम श्रीलंका जाकर खेल रहे हैं तो हमारी टीम के जो 12, 15, 20, 25 खिलाड़ी हैं वो इतना शोर मचाते थे कि उस खिलाड़ी को ये एहसास ना हो कि उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं, वो फुल उसको ये एहसास दिला रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह इंग्लैंड पाकिस्तान अगर चला जाए तो इंग्लैंड में काफी पाकिस्तानी हैं, तो वो ग्राउंड में आकर पाकिस्तान टीम को एहसास दिलाते हैं, यूएई में ग्राउंड में आके एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। इवन वैसे भी यूरोपियन अगर फैंस की बात की जाए, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो चूंकि हम खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है, वो दोनों टीम में से जो अच्छा खेलता है उसको सपोर्ट करते हैं, बड़ा बायस नहीं है। जैसे आप मिसाल दूंगा इंडिया कोई भी टीम चली जाए, सिर्फ पाकिस्तान के तो खास तौर पे लेकिन इवन साउथ अफ्रीका के उन पे पत्थर फेंके, उन पे हुटिंग की, जब साउथ अफ्रीका जीतने लगा एक शोर मचा दिया और टीम उनको मतलब बाहर ले जानी पड़ी, सारा कुछ उन्होंने ऐलान भी किया कि हम दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि बसों पे पथराव हुआ, ये सारा कुछ ऑस्ट्रेलियंस के, मतलब जो भी टीम इंडिया के खिलाफ जीत रही होती है उनकी क्राउड बर्दाश्त नहीं। भाई तुसी आसमान उतरे हो, मतलब थानू कोई हरा नहीं सकता, मसला क्या है, क्यों? ओ भाई पाकिस्तान, और इसी तरह जिस तरह आपने वो बात की ना, पाकिस्तानी क्राउड का भी दिल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कभी भी नहीं कोई टीम आई हो और इस तरह का कोई शोर शराबा हुआ। और इसके अलावा ये है कि पाकिस्तानी सपोर्टर जो हैं वो भी कोई अच्छा खेल रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, कभी किसी खिलाड़ी का नाम लेकर हुटिंग, मतलब मेहमान खिलाड़ी का नाम लेकर अपने नाल करते रहते हैं, वैसे शुगल मिला अपने नाल चलता रहता है। अपनों के साथ गिले शिकवे भी होते हैं, प्यार भी बहुत होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ गिले शिकवे होते हैं। ये बड़े मजे की बात की। चले जी, कॉलिंग नंबर 0519202540। पाकिस्तान टेस्ट टीम का नया कप्तान आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? कि शानदार किस्म का इवेंट जी नेशनल T20 खत्म हुआ, उसकी भी कुछ याद आपके साथ शेयर करेंगे, और नया कप्तान कौन होना चाहिए इसके हवाले से आप हमसे गपशप कर सकते हैं। 0519202540। PSL 5 और नेशनल T20 कप का एक मवाजना। इमरान भाई 30 मैचेस खेले गए PSL 5 में, रन्स बने 8646। नेशनल T20 कप में 33 मैचेस खेले गए, रन्स बने 11380। PSL में 316 विकेट्स गिरी और नेशनल T20 कप में 405 विकेट्स गिरी और 345 छक्के PSL में लगे थे और 431 छक्के जी लगे थे नेशनल T20 कप में। 763 चौके PSL 5 में और 1063 चौके नेशनल T20 कप में। तो देख लें कि कितना कहाँ से लेकर आते हो सर? ये मुवाजना था एक छोटा सा। मुवाजने मतलब मुझे नहीं मिलते कहीं से। मैं भेज देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, कोई बात जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? खुशामदीद कहेंगे आपको। लंडी कोतल बड़ा खूबसूरत इलाका, जबरदस्त इलाका। क्या कहेंगे, एक नया कप्तान किसे होना चाहिए? हमने ये सवाल पूछा है टेस्ट में। कप्तान होना चाहिए पाकिस्तानी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होना चाहिए। और भाईजान मेरा एक रिक्वेस्ट है, जी जी, नशरियात नहीं आ रही है, क्यों हो जाए?
अच्छा, आपके इलाके में नशियात का इशू, चले ये हम अपने जो टेक्निकल स्टाफ है इन तक आपका पैगाम बल्कि आपकी आवाज पहुंच चुकी है। जो है हमारे साथ, बस बाकी कुछ भी नहीं है। और वो नशरियात खत्म हुआ है, पहले आती थी लेकिन अब इस वक्त नहीं आती है, पता नहीं है कि क्या वजह है, खराब है नशरियात। चला सर, इस हवाले से देख लेते हैं, इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी नशरियात। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉल करती थी, अब मिल गई जी कॉल, पहले जो कटी थी हमें तो उसका पता नहीं है, अब मिल गई है। पहचाने मुश्किल काम है जी, मेरी तो याददाश्त बड़ी कमजोर है। पहचान लेंगे। मैंने 7 बजे क्या खाया था मुझे ये भी याद नहीं। पहचान लेंगे। लाइबा क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह पाक के करम। तो बताएं फिर, एक तो केपीके की जीत मुबारक हो आपको। आपको बीमारी को जाता है, आपने भी ज्यादा कुछ खा लिया, उससे बीमार हो गए थे। नहीं, मैं वो फाइनल से पहले सेमीफाइनल कवर किया था, शायद आपको याद हो। 3 जो घंटे अपडेट्स दी थी, बस वो अपडेट्स लेके बैठ गई मुझे। जी बस। हाँ, मैं तो सोची थी कि इमरान भी आज अकेले करेंगे, शायद आप नेक्स्ट वीक करें, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है आप जल्दी आ गए। मैंने कहा चले इमरान भाई अकेले बोर हो जाते हैं। और नहीं कहूंगी कि मिसबा भाई को सही करनी चाहिए थी, थोड़े बहुत है प्लेयर्स जिनको नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी अभी भी आप कह रही हैं कि मजीद कोई नए प्लेयर्स होने चाहिए थे इस स्क्वाड में? हाँ, ये जैसे एफ वाले हैं 2-3 और 1-2 और भी हैं। ठीक है, ये वही नाम तो नहीं है जो इमरान भाई ने भी कहा है जी? फ़हीम अशरफ कहाँ से घुमा फिर आके ले आए आप दोबारा? नहीं, फ़हीम, शफर और एक और था एफ और आई, तीनों आई। ठीक हो गया, चले जी। और लाइबा, कप्तान के हवाले से आप कह रही हैं कि रिजवान बेहतर चॉइस है पाकिस्तान के पास? हाँ, सुपरमैन। चलो ठीक हो गया। सुपरमैन एक नया उनको लकब मिला बिल्कुल लकब मिला है से। और थैंक यू लाइबा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। काम अभी पेंडिंग है। आपको देंगे गुड न्यूज आने वाले वक्त में, ठीक है? पक्का ना? हाँ, मीडिया फॉलो करें, आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, ठीक है? मैंने आपको खुद काम किया, मैं इसकी बात कर रही हूँ। हाँ, मैं देख लेते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना। मैम सदफ छुट्टियों पे गए हैं, वापस आती हैं फिर करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर है मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, मैं आदर सब्जी बात कर रहा हूँ लेदरार से। खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे, नया कप्तान टेस्ट का किससे होना चाहिए? कप्तान मेरे ख्याल में भाई साहब वो जो टीम को समझ सके, सहारा दे सके, मैदान में प्रेशर ना हो, वो कोई भी हो, लेकिन ये बातें तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन वो कौन हो? और कप्तान वो जो दलेर हो, टीम को संभाल सके, क्राउड के सामने संभाल सके, कुछ फैसला बेहतर कर सके। 200% मुत्तफिक हूँ मैं ये सारी बातें, लेकिन ये सारी क्वालिटीज अभी जो देखें, इस वक्त मैं सच बताऊं तो हमारे पास, मतलब मैं रिजवान की भी अगर बात करूं तो अगर मेरे बस में और मेरे पास कोई ऑप्शन होता कोई बेहतर, तो मैं रिजवान का नाम भी कभी ना लेता। मतलब इस वक्त तो हमारे पास यंगस्टर्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन देखें, हम पाकिस्तानी काम है, हमें कप्तान अच्छा चाहिए, हमें प्लेयर अच्छे चाहिए, कोई भी हो, चाहे नया टैलेंट हो, सीनियर हो, पुराना हो, जो भी हो, लेकिन हमें जीत चाहिए। हार पे भी है, लेकिन कम से कम हमें जीत चाहिए। जो टेस्ट की जो हमारी पोजीशन हो चुकी है अभी तक, तकरीबन सारे नंबर से लेकर अभी मेरे ख्याल में पहुंचने के 6 नंबर पर चले गए। जीतने के लिए और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहुंचाने वाले यूनुस खान और मिसबा थे, जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुंचाया था। तो अल्लाह करे कि नए आने वाला कप्तान और नए आने वाले जो लड़के हैं हमारे, वो तगड़ा खेलें, लेकिन टाइम लगेगा। रिजवान को चलो मार देना चाहिए, लेकिन चलो कुछ ये बेहतर फैसला कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं भाई थोड़ी बात करा दें। जी भाईजान, मैं सुन रहा हूँ। कैसे आप? ठीक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नहीं भाई, मैं पिछला आपका शो सुना था जो 3 घंटे आपने किया था। ठीक हो गया भाई। तो उसके बाद फिर 2-3 शादियां की थी, तो मसरूफ अभी भी मैं शादी से आया हूँ, तो अभी 9 बजे मैंने प्रोग्राम सुना है। ठीक हो गया मेरे भाई। चले, तो मुझे ये बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान किया वो क्या है, और उसके बाद जो कोई न्यूज है क्रिकेट वो बता दें। मैं बहुत फैन उस क्रिकेट का, तकरीबन बहुत अच्छे से शो सुनता हूँ आपका। मैं अपने भाई को बता देता हूँ, बस आप साथ रहें। आप जैसे कॉल ड्रॉप करेंगे स्क्वाड बता देते हैं, ठीक है? जी ठीक है, बता दें। तो कप्तान बस को रिजवान को अभी तक फिलहाल बना के और आगे चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा टेस्ट में तो हमारा कोई इतना स्क्वाड में प्लेयर ही नहीं, कोई मिसबा के बाद वो तो सब कुछ खत्म ही हो गया। चलो ठीक हो गया, हम बात करते हैं इस पे, ठीक है? बहुत शुक्रिया सर ठीक है, तो से बात करो, मैं आदर सच्ची मैसेज आपको करता रहता हूं। मैं पहचान लिया भाई को, पहचान लिया। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान की टीम में स्क्वाड जी एक दफा फिर आपके साथ शेयर करते चले। कप्तान होंगे बाबर आजम और वाइस कैप्टन अनाउंस किया पाकिस्तान ने इस दफा शादाब खान को। इसके अलावा दीगर प्लेयर्स में शामिल है अब्दुल्ला शफीक, आबिद अली, फखर जमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, हारिस सुहेल, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, इमामुल हक, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मूसा खान, मोहम्मद रिजवान, रुहील नज़ीर, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर, वहाब रियाज और जफर गोहर। ये जी स्क्वाड अगेंस्ट जिम्बाब्वे का। और कुछ मजीद कॉल्स शामिल करते हैं फिर जी। वहाब रियाज के वाले से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। इमरान भाई, उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। वहाब रियाज कहते हैं कि आई विश कि 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में है वो मैं खेलूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे हैं? अपना प्यारा सा नाम बता दें। इस्लामाबाद से। नाम दोबारा? मेरे भाई काइंडली अगर आप दोबारा कॉल कर लें तो बड़ा इजी हो जाएगा। सर, वहाब रियाज 2023 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? और केपीके के वो कैप्टन भी हैं, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की, और रिसेंट नेशनल T20 में उनकी आपने परफॉर्मेंस देखी, क्या देख रहे हैं? जो सीनियर्स प्लेयर्स का एक कॉम्बो है मेरे ख्याल से। शोएब मलिक ने, स्पेशली अगर हफीज़ की बात की जाए, हफीज़ ने तो रिसेंटली इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो वो तो इस तरह फील हो रहा है कि यंग हो गया माशाल्लाह। शोएब मलिक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन अब इन द लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो यंगस्टर को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। अब उसमें देखिए 2-3 बातें। एक तो ये पहले बात करूंगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर एक ख्वाहिश पर दम निकले। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, अफरीदी से ज़्यादा छक्के लगाता और वसीम अकरम से ज़्यादा विकेट्स हासिल करता और इस वक्त दुनिया में नाम होता, फेम होता। ये ख्वाहिश हर बंदे की होती है। और एक क्रिकेटर जो खेल रहा होता है, देखिए फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत कम होती है। हफीज़ की अब आपने बात की, हफीज़ को समझदार खिलाड़ी है, मैं उसको बड़े करीब से मैंने उसको देखा है, उसको ट्रेनिंग करते ही मैंने देखा है, शोएब मलिक को और हफीज़ दोनों को। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, और अब बैट्समैन आपको और स्पिन बॉलर ने आपको ये एज होता है फास्ट बॉलर की निस्बत कि आप अपने आप को बचा के लॉन्ग, जैसा मिसबा ने लंबा अर्स तक खेला, पाकिस्तान की अगर इमरान खान ने खेला, जावेद मियादाद ने खेला, शाहिद खान आफरीदी ने, ये लंबे अरसे तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर या खिलाड़ी इनको कह लें। तो इस तरह हफीज़ जब इसने थोड़ा सा वीक हुआ, इसने अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और उसके फिटनेस को इम्प्रूव करके, और अभी जब हफीज़ को ये फील हो चुका है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा फौरन बाहर हो जाएगा, इसलिए उसने करना ही करना है। मतलब बाकियों पे इतना प्रेशर नहीं है जितना हफीज़ पर और मलिक पर और वहाब पर है। लेकिन सर एक न्यूज़ में और आपको देता चलो, यहाँ पर जरा का ये कहना है कि मोहम्मद हफीज़ ने और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी क्रिकेट बोर्ड से कि मुझे भी और जो 2-4 साल से क्रिकेट खेल रहे सीनियर प्लेयर, उन सबको रेस्ट देकर ओवरऑल नए लड़कों को अगेंस्ट जिम्बाब्वे शामिल किया जाए स्क्वाड के लिए, जो हमारी होम सीरीज है। लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट बोर्ड का एक अपना डिसीजन था, मिसबा का जो डिसीजन, उन्होंने उसको शामिल नहीं किया। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं कि एक सीनियर प्लेयर जब ये कह रहा है कि मुझसे मैं, तो आप उन तमाम सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दें जो काफी इस टीम का हिस्सा है, तो एक यंग लॉट को आप लेकर आए जो कि नेशनल T20 कप में अच्छी बात की थी। देखें सीनियर की तरफ से इस तरह की बातें आनी चाहिए कि अगर एक आध सीरीज या एक आध मैच में नहीं खिलाया कोई फर्क नहीं पड़ता, और नए लड़कों को खिला के उसमें से कोई स्टार बन जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी है। लेकिन बात वही है कि सिलेक्टर जो सोच रहा होता है ना, उस पर देखें, मिसबा उल-हक के मुतालिक मैं इतना जानता हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट है, ठीक है। प्रेशर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उसके बावजूद वो बड़ा सोच समझ के फैसले कर रहा होता है। तनकीद तो यहाँ पर कोई भी आ जाए, मतलब अब मैं वो कोई ऐसा नाम नहीं लूंगा, कोई भी आ जाए, तनकीद तो खत्म हो ही नहीं सकती सिलेक्शन पे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसको क्यों किया, उसको क्यों किया। दूसरी बात यह है कि अब जो टीम सेलेक्ट होगी है वही हमारी बेस्ट टीम है, हमने उसी को सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह जिम्बाब्वे के साथ सीरीज को इतनी मुश्किल नहीं होती, खेलेंगे और खेल कर ये निकल जाएंगे और अच्छी हमें क्रिकेट खेलने को देखने को मिलेगी। बाकी है कि हफीज़ की और मलिक की, वहाब को अब एक PSL और नेशनल T20 तक ही अब रहना चाहिए। वो इतनी दूर की ना सोचनी चाहिए ना कहनी चाहिए। ठीक है कि वो सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलर हैं, उनको देखना चाहिए। और जिस तरह वसीम अकरम
ने लंबे अरसे तक वसीम अकरम ने भी खेला, उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने अपना बॉलिंग स्टाइल चेंज किया, अपना रनअप चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके उन्होंने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल के मैनेज किया। तो ये थोड़ा बहुत मैनेज करके, लेकिन ये कि अगर PSL भी अगर 2-4 साल खेल जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत ज़्यादा लोग इस हवाले से इस सिलेक्शन के बाद, एक तो आमिर टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए, कहा जा रहा है कि रोहिल नज़ीर को टीम में शामिल करना और रिजवान को इतना ज़्यादा बैकअप करना, सरफराज का जो करियर है उसको यहाँ पे ब्रेक लगा दी गई है। तो इससे आप कितने ज़्यादा मुत्तफिक है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सरफराज को आपने बिल्कुल ही आउट कर दिया टीम से, चूँकि नेशनल T20 कप में भी उनकी परफॉर्मेंस को इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं रही, तो इस पे आप कितनी सदाकत समझते हैं कि आया वाकई सरफराज को साइडलाइन किया गया है या उनकी खुद कोई परफॉर्मेंस अब दिमाग नहीं रही? जब उन्हें कप्तानी से हटाया गया तो साइड लाइन तो कर दिया, वही पहला स्टेप था और वही साइड लाइन था जब हटा दिया। फिर जब थोड़ा सा टाइम ऐसा आया, देख आज से 3-4 साल पहले से मैं बात कर रहा हूँ, सरफराज के वाले से हम करते थे, एक तो ये कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, दूसरा ऊपर के नंबर पे आए, फिटनेस पे ध्यान दे, ऊपर के नंबर, ये बात बार बार की जा रही थी। अगर वो ये कर लेते, उनके रन ज्यादा लगे होते इस वक्त और ऊपर के नंबरों पर आते, फिटनेस पे अपनी ध्यान देते, तो शायद अभी ये हालात ना होते। फिर पसंद नापसंद भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सरफराज को अब जो है ना, अब वो किस्सा माजी बन जाएगा थोड़े अरसे में। यानी आप इस पे मोहर लगा रहे हैं इस बात? बिल्कुल, क्योंकि रिजवान को मैं कसम से मैं रिजवान का नाम हरगिज ना लेता, क्योंकि रिजवान इस काबिल ही नहीं है कि उसको कप्तान बनाया जाए। मैं हकीकत में बताऊं, जितने यंग लड़के, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास क्या है, किसको लेकर आए? फिर रिजवान का इसलिए कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर यंग लड़के को इसलिए बना दो। और देखें नेशनल T20 में बनाया, आगे पीछे उनको थोड़ा बहुत ग्रूम किया हुआ है, फिर ये कि 1-2 साल खेलेगा एज ए कैप्टन, खिलाएगा तो ग्रूम हो जाएगा, फिर उसके बाद चल पड़ेगा। फिर यंग को इसलिए बनाया जाता है कि यार अगले 5-7 साल तो कम से कम गुजारे, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान का सिस्टम बन गया, इतना भी नहीं चलने देंगे। ठीक हो गया, चलें जी, ये बात ही आपने यहाँ पे खत्म कर दी इस हवाले से। तो नेक जामिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। आप कहते हैं रावलपिंडी से आपने SMS किया, सलाम कियानी भाई और इमरान भाई, पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट टीम में कोई टैलेंट वाला ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको कप्तान बनाया जाए, ओनली वन सरफराज जी। ये एक SMS है। हाफिज इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद है सवाबी से, सलाम टू ऑल मुस्लिम्स और रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए, सलाम। आई एम रहीम फ्रॉम KPK और कप्तान जो शान मसूद को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके इस टेक्स्ट मैसेज का। अब्दुल्ला शफीक जी जो नेशनल T20 कप से जिनको शामिल किया गया टीम में, उनकी रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि जहां मौका मिला पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करूंगा, और ये पाकिस्तान के लिए खेला एक ख्वाब था जो कि अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरा होने जा रहा है। शहजाद कोटा से मौजूद हैं, सलाम। मोहम्मद हफीज सर क्यानी और इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। सनाइला खान हमारे साथ मौजूद है कोटा से, इमामुल हक की प्रोफाइल शामिल कर दें। तानिया फ्रॉम रिडियाल, सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, हम ठीक। एक ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट की है और 2 साल बाद आपका प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा, सलाम टू ऑल लिसनर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे बाद आपने प्रोग्राम ट्यून किया। इस वक्त एक ट्रैक शामिल करते हैं इमरान भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, और ट्रैक के बाद हम लौट कर वापस आएंगे, एक ज़बरदस्त सी खबर के साथ वापस आएंगे, कुछ मज़ीद न्यूज़ आपके साथ शामिल करेंगे। और 9:30 के बाद जी हम कुछ इंडोर गेम्स के हवाले से इमरान भाई से पूछेंगे, कुछ मार्शल आर्ट्स की टिप्स भी जानना चाहेंगे वो लोग जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं मार्शल आर्ट्स के हवाले से। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनसे सीख सकेंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद कियानी, मेरे साथ मौजूद RJ इमरान खान। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हाउस दैट FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। सुनते रहिए FM 101।
The Rhythm FM 101. For me, thank you. Time check. It's 9:30 p.m. We'll be back after the short commercial break. कम से कम एक दरख्त तो लगा होना, ताजा हवा, फल, बेहतर माहौल पाओना। दरख्त सदकाए जारिया भी है, दरख्त बुजुर्गों का विरसा भी है। दरख्त आने वाली नस्लों की अमानत है, दरख्त माहौल की अव्वली जरूरत है। हवा को साफ करता है दरख्त, गर्मी घुटन से हवा को पाक करता है दरख्त। वो एक नेकी जिसकी आज सबको जरूरत है, सो एक दरख्त अपने नाम का तुम भी लगाओ ना। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाए। Clean and Green Pakistan. This public service message is brought to you by FM 101. हमारा पूरा जो 5 साल का टारगेट है वो 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाना है। पाकिस्तान को हमने हरा कर देना है। अगर हम अब से दरख्त लगाने ना शुरू किया, हमारा आगे रेगिस्तान बन सकता है पाकिस्तान। बड़े पैमाने पे दरख्त उगाने हैं ताकि शहरों में सांस लेने में हमारे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए आसानी हो। हमने अपने बच्चों को शुरू से सिखाना है, एक चीज सफाई और दूसरी चीज शजरकारी। हमने मुल्क को हरा करना है। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Want to listen to some good music? Pure hardcore stuff. Tracks from all around the world. Well, it's not far away. All on air. Only for you. On FM 101. The House of Music. You get the best of music. One-on-one. Frequency modulation. Fire and ice. Sugar and spice. Fashion and music. All on air. You're styling with FM 101. To satisfy your need for more music. This is FM 101. Flash dance.
ओके जी, वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम हाउस एट में। लाइबा, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। जी हाँ, शेड्यूल में कुछ तब्दीली हुई है जी। अब मेरा आपका साथ रहा करेगा हर जुमेरात और जुम्मे की शब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। जुमेरात को इंशाल्लाह इमरान भाई के साथ हुआ करेगा प्रोग्राम हाउस एट, और फ्राइडे वाले दिन जो मेरा मंडे को प्रोग्राम हुआ अवैस खटक से, अब मंडे को अवैस खटक आपके साथ हुआ करेंगे और मेरा और आपका साथ इंशाल्लाह फ्राइडे को हुआ करेगा। इमरान भाई, इनडोर गेम के हवाले से सर, रिसेंटली मार्शल आर्ट के हवाले से मैं आपकी सोशल मीडिया फैन पेज पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें माशाल्लाह आप मार्शल आर्ट्स के हवाले से छोटे बच्चों को ट्रेन कर रहे थे। इस हवाले से सर, इसका कोई स्पेसिफिक मौसम होता है जिसमें एडमिशन्स वगैरह होते हैं, या कोई सर्टेन एज, या इस हवाले से कुछ वो लोग जो फर्स्ट टाइम मार्शल आर्ट्स का वर्ड सुन रहे हैं, चाहे छोटे बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या किसी भी सर्टेन एज के हवाले से अगर आप हमें आगाह कर दें। और इंडोर गेम है, इसके फायदे, नुकसान और कॉस्ट, चूंकि इंडोर गेम्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा उनका ये होता है कि उनका कॉस्टली काफी ज्यादा होती है, उनका एडमिशन्स वगैरह महंगे होते हैं, इक्विपमेंट महंगा होता है, तो ये प्लीज गाइड कर दीजिए। मैं सबसे पहले चले मार्शल आर्ट का जिक्र है तो मार्शल आर्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडोर गेम्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है। उसमें मार्शल आर्ट क्योंकि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मैं ये नहीं कहूँगा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मेरे सुबह शाम में ये शामिल हो चुका है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे मैं मार्शल आर्ट करता हूँ डेली, और तकरीबन गुज़िश्ता 22 साल से मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो वो जो वीडियो का आपने जिक्र किया, उस वीडियो में जो बच्ची थी वो 4 साल की बच्ची थी, और बच्ची जब वो 3 साल की थी उस वक्त मैं उसको ट्रेनिंग कराना शुरू की। वो मेरी बेटी थी जुनैरा, और वो बॉक्सिंग करती हुई आपको दिखाई दी। तो बात यही है कि बच्चों की जो एज होती है ना, वैसे मैंने जब अपने मास्टर जैकी चैन से पूछा, जो कि पाकिस्तानी फिल्म स्टार हैं और ड्रामा स्टार हैं, हॉलीवुड के नहीं हैं, वाल चाइना से हैं, मेरे मास्टर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी मैं। उनसे जब मैंने पूछा कि बच्चे की उम्र क्या होती है जब उसको मार्शल आर्ट सिखाया जाए, तो पहले मुस्कुराए, फिर कहते जब बच्चा जो है चलना फिरना शुरू कर दे उसको ट्रेनिंग शुरू करा दें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, 5-6 साल का बच्चा जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए फिर उसे शुरू करें। लेकिन हम अपने जो घर के बच्चे हैं उनको हम ज़रा जल्दी ट्रेनिंग कराना शुरू करा देते हैं। तो बात ये है कि 5 साल की उम्र तकरीबन ऐसी उम्र होती है, और उससे छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार है, रोने वाला नहीं है, तो उसकी एज भी। बाकी इंडोर गेम में मार्शल आर्ट एक ज़बरदस्त गेम है, और बाकी आपने बात की कि फीसेस चार्जेस डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट क्लब्स के। इस्लामाबाद में ऐसे क्लब भी हैं जो 2000 रुपये भी चार्ज करें, और ऐसे क्लब भी हैं जो 20,000 रुपया, 15,000 रुपये भी चार्ज करें, 10,000 भी चार्ज करें 1 मंथ की फीस। लेकिन जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात हैं, हमें अपने बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में डालना चाहिए, और उसमें से सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट है। अब मार्शल आर्ट में क्या आता है, उसमें टाइक्वांडो है, कराटे है, जुडो है। अब जरा हमें पता नहीं होता, हम हर चीज़ को कराटे कह देते हैं, जुडो कराटे। जुडो अलग गेम है, कराटे अलग गेम है। जुडो में सिर्फ लॉक्स हैं, ये जापानीज गेम है, कराटे भी जापानीज गेम है, टाइक्वांडो कोरियन गेम है, बॉक्सिंग एक अलग गेम है, तो MMA अलग गेम है। तो मार्शल आर्ट का कोई भी स्टाइल घर से करीब कोई भी क्लब अवेलेबल है, वहाँ पे करवा दें बच्चों को। और बच्चों की ये जो उम्र 5, 6, 7 साल, 8 साल से लेकर 20 साल तक की, वैसे तो इसकी कोई उम्र नहीं है, ये फिटनेस के लिए है। लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं उनकी लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो जितनी कम उम्र में जाएंगे उतना जल्दी सीखेंगे, और उतना फिर उसको लेकर आगे चलेंगे। जब छोटी उम्र में बच्चे को सिखा देते हैं ना, अब मैंने ग्रेड 5 में शुरू किया, और मैंने बहुत जल्द उसको जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने ब्लैक बेल्ट अपना कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। फिर उसको मैं ज़िंदगी से चाह कर भी निकाल नहीं सका मार्शल आर्ट को। तो सिर्फ यही बात है। फिर मार्शल आर्ट अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट है कि आप यही करवाएं। इसमें सेल्फ डिफेंस है। देखिए, अब लोग जिम ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, बाकी एक्सरसाइजेस करते हैं ना, उसमें सेल्फ डिफेंस नहीं है। नहीं, आप इसमें कुछ सीख रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। फिर जब आपके पास सेल्फ डिफेंस होता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आपको देखें, एक SSG का एक लड़का है, सोल्जर है, वो अगर इस तरह अपने गांव में, अपने घर में आया है, सिविल कपड़ों में फिर रहा है, और उसके साथ कोई ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं एक ट्रेंड सोल्जर हूं, मैं हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। तो एक ट्रेंड बंदे में और एक अनट्रेंड में ये फर्क होता है।
तो इसी तरह एक बंदे को जिसको सेल्फ डिफेंस प्रॉपर आता है, एक बच्चे या बच्ची को, और एक बच्चे या बच्ची को नहीं आता, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके अलावा फिर ये कि लोग इंडोर में जिम ट्रेनिंग भी करते हैं, मेरी आपकी उम्र के लोग अपनी फिटनेस के लिए, वो भी आ जाती है। उसमें भी जिम के भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट, फिर उसमें जिम्नास्टिक है, योगा है और एबिक्स है, जो भी आपको पसंद है। मैंने सबसे पहले जो बात की कि सबसे नंबर 1 जो है मार्शल आर्ट, फिर आपको जो पसंद है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, एक्सरसाइज हर उम्र के लिए, हर उम्र के लिए। और इमरान भाई एक चीज और, लोग ज्यादातर आजकल ये फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया है, हर चीज हम शॉर्टकट्स के थ्रू सीखना चाहते हैं। जो ये मार्शल आर्ट या इस तरह की जो गेम्स हैं यूट्यूब वगैरह से जो देखकर सिखाते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप, चूंकि आप खुद प्रोफेशनली टीचर हैं? देखें, अगर YouTube से आप खुद देख कर रहे हैं, ठीक है कि एक कोशिश है, लेकिन उसमें आप उतना अच्छा नहीं सीख सकते जितना कि आप एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर की मौजूदगी में सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आप YouTube से भी हेल्प ले लें, लेकिन एक प्रोफेशनल अच्छा ट्रेनर या अच्छा टीचर सर पे मौजूद है और वो आपको गाइड करके सिखा रहा है ना, वो बेहतर है YouTube से, वो 1000 दर्जे बेहतर है। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक हो गया। अब YouTube पे जो आपके सामने परफॉर्म करके दिखा रहा है, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है। आपने शुरू करना है, वो जिस एंगल पे जो चीज आपको करके दिखा रहा है वो हजारों दफा कर चुका है, आप पहली दफा करने जा रहे हैं, तो इंजरी का खतरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम पे नहीं ठीक तरीके से कर सकते, और जरा सा भी आगे पीछे एंगल हुआ, आप अपना हाथ पांव तोड़वा बैठेंगे, कोई और इस तरह का मसला हो जाएगा। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेन टीचर का सर पे होना, उसकी निगरानी में सीखना करना ये जरूरी है, बहुत लाजमी है जी। ये कुछ बड़ी टेक्निकल किस्म की चीजें हैं, और जो मेरा सवाल करने का मकसद YouTube के हवाले से वो इसलिए था कि एग्जैक्टली जो इमरान भाई ने जिस चीज को क्लियर किया वो ये कि जो एक टीचर अगर एक आर्ट करके आपको दिखा रहा है, उसने उस लाइफ में उसको ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स से ज्यादा किया होगा, आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह उसको ट्राई नहीं कर सकते। ये वही टीचर जब आपके सामने होगा, वो आपको जब वो करके दिखाएगा, देन आपको ये भी बताएगा कि ये आप कैसे करेंगे, और मुझे ये एक्ट करने में कितना ज्यादा टाइम लगा था। और अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी रावलपिंडी से अली, और आप कहते हैं जी रिजवान को होना चाहिए कैप्टन और यासिर शाह को होना चाहिए कैप्टन। जी सबसे डिफरेंट जवाब आया इमरान भाई। यासिर शाह के हवाले से थोड़ी देर पहले भी आपने बात की थी, और यासिर शाह भी नेशनल T20 में शामिल थे, और यासिर शाह को भी एक एज ए कैप्टन एक आज वोट मिला है। मेरे ख्याल से यासिर इस वक्त कैप्टनसी के उसमें तो नहीं होंगे, ना ही क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से चाहेगा। जो नाम मजबूत नाम सामने आ रहे हैं जी, शान मसूद और रिजवान का आ रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो शायद बाबर आजम के हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो उनका भला चाहते हैं, और इवन बाबर खुद भी ये ऑफर अगर उनको दी भी गई तो उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए उसमें। हाँ बिल्कुल, ये बात अलग है। उसमें एक दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कैप्टन में कुछ खुसूसियात का होना बहुत ही जरूरी है। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर हमारे यहाँ जो एक और मसला आ जाता है अंग्रेजी जुबान का, अंग्रेजी उसका आना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपने हैंडल करके मैनेज करके चलना होता है। एक शार्प माइंड होना चाहिए बंदा, मतलब टेक्निकली स्ट्रांग होना, फिर मेंटली स्ट्रांग होना और शार्प होना, ये बड़ा, क्योंकि डिसीजन आपको लम्हा ब लम्हा, एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कैप्टन भी हो ये जरूरी नहीं है। कितने बड़े बड़े खिलाड़ियों को जब कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उनकी परफॉर्मेंस ऑफ सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लें, और इसके अलावा और कितने बड़े नाम हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जो जब उनको कप्तान बनाया गया तो उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई। उन्होंने फिर खुद कहा कि मैं कप्तान नहीं बनता, मुझे एज ए प्लेयर खेलने दो, मैं ये प्रेशर नहीं ले सकता। तो इसमें अब फिर ये कि अभी काहतुल रजाल है, अभी कुछ है ही नहीं, जब देखने को कोई है ही नहीं बंदा, तो फिर हम सोचेंगे चलो यार रिजवान को बना दो, चलो यार फलां को बुला दो, शान मसूद को देख लो, फलां को देख लो। और इनको हमारी कमजोरी क्या है? हमें ग्रूम करना चाहिए था साथ। हमें मिसबा के साथ एक लड़का मुस्तकिल ऐसा ग्रूम करना चाहिए था जो मिसबा के बाद आकर जैसे ही झटका लगता तो आगे देखें।
सरफराज भी पुराना चला आ रहा था, अजहर भी पुराना चला आ रहा था, फिर मिसबा के आने से फिर वो सारा कुछ चेंज हुआ सिनेरियो। तो जब मिसबा मौजूद था तो उस वक्त उसके साथ एक यंग लड़के को, जिस तरह PSL में हम करते हैं, हम यंगस्टर्स को सर अभी आप देख रहे हैं कि हम ठीक डगर पे जा रहे हैं कि साथ साथ हम शादाब खान को वाइस कैप्टन बनाया ताकि जैसे ही आगे चलता है सिनेरियो बाबर आजम के साथ साथ तो ग्रूम हो रहे हैं शादाब। PSL में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख रहे हैं। और एक और चीज़ जो एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को पेशकश की है कि एज ए बैटिंग कोच मजीद थोड़ा लंबा आप हमारे साथ चले। एक उनको बैटिंग कोच की मजीद पेशकश की गई है दोबारा साथ चलने की। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और इस पे यूनुस खान का क्या रिस्पॉन्ड आप तवक्को करें आने वाले वक्त में? देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि बैटिंग कोच यूनुस खान को हाँ बिल्कुल 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लंबे अरसे के लिए। हाँ, और यूनुस खान क्या जवाब देंगे वो जवाब भी मैं देता हूँ। यूनुस खान से ये डिमांड करेंगे कि मुझे फ्री हैंड दिया जाए, मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया जाए। अगर तो ये करने देंगे तो यूनुस खान हामी भरेंगे, वरना वो पैसों की परवाह नहीं करते। वो मुल्क के साथ वो बंदा बहुत सिंसियर है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो बहुत सिंसियर है। यूनुस खान को यूनुस खान की मर्जी के मुताबिक चलने दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, लड़के तगड़े हो जाएंगे, उनकी बैटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। वो अपनी डोमेन में काम करें। बिल्कुल, तो ये उनको करना चाहिए। यूनुस खान को फ्री हैंड देकर लाना चाहिए हर हाल। सर एक और सख्त सवाल, मिसबाह हक ने चीफ सेलेक्टर से इस्तीफा दिया, नया चीफ सेलेक्टर आप किसको देख रहे हैं? हम बहुत ज्यादा नाम सुन रहे हैं जी मोहम्मद अकरम का, उसके अलावा नाम सुन रहे हैं जी मोइन खान का, और राशिद लतीफ इस दौर से बाहर है। शुएब अख्तर अपने एक सोशल मीडिया पे कह चुके हैं जी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किसी भी किस्म के ओहदे की। तो मोहम्मद अकरम या मोइन खान, आप कौन सा मजबूत उम्मीदवार देख रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा जो नाम ले लिया ना मोहम्मद अकरम का। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मोहम्मद अकरम मेरे जो जराए हैं, सोर्सेज हैं, मोहम्मद अकरम पेशावर ज़ल्मी के साथ एक अरसे से चल रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी की कामयाबियाँ आपके सामने। और फिर इस बंदे ने क्या किया, जब ये पाकिस्तानी टीम से बाहर आए तो इन्होंने जा करके कोचिंग कोर्सेज करना शुरू कर दिए। इंटरनेशनल लेवल पे जा करके जितने भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये कंफर्म जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये जितने कोचिंग कोर्सेज मोहम्मद अकरम ने कर रखे हैं इंटरनेशनल विजिट करके और जा करके जितना अपने आप को ग्रूम किया है उतना किसी और ने नहीं किया। ठीक है, और ये जराए फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अगर आप ये कहें मोहम्मद अकरम और मोइन खान में से, तो मैं कहूंगा मोहम्मद अकरम। ठीक है, मोइन खान उन्होंने एज अ कोच अपने आप को एक तो प्रूव भी किया है, उसके बाद अपने को ग्रूम भी किया, सीखा है, और जाके उनसे सीखा है कि जिनको हम कोच बनाना यहाँ पर बड़ा फख्र समझे। मतलब हमारे यहाँ बाहर से कोई फॉरेनर कोच हो तो हम कहते हैं हाँ ये बंदा ठीक है, ऐसे ही काम करेगा, और हम जो लोकल कोच है उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, चलने नहीं देते हैं, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। एक तो ये बात कि मोहम्मद अकरम ठीक है जी, अच्छी चॉइस है, उसको एक दफ़ा आजमा के देखें, बाकी PSL परफॉर्मेंस आपके सामने। दूसरी आप बात करें ना शादाब को ग्रूम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा ये वो, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। शादाब का कल क्या मुस्तकबिल है कुछ नहीं हम कह सकते, वो होगा नहीं होगा, क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो बहरहाल लेकिन ये बात ये कि हमें सीनियर्स के साथ जूनियर्स को ट्रेन करना। अब ये PSL की वजह से हुआ, शादाब को इधर बना दिया, शान मसूद को उधर बना दिया, रिजवान को उधर बना दिया, बाबर आजम को उधर बना दिया, ग्रूम बहुत सारे किए जा रहे हैं। लेकिन उसमें से अब आगे कौन चलेगा? ग्रूम करने का या बनाने का मकसद ये नहीं होता कि ये अच्छा कप्तान साबित भी होगा। जो अच्छे कप्तान में बहुत सारी चीजों को आना जरूरी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक इंग्लिश रिपोर्टर ऐसा स्पोर्ट्स की बीट वो देखते हैं, उनका मैं स्टेटस देख रहा था, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह मेंटेन रखनी या बचाना है उनको, तो टेस्ट कैप्टनसी से कम उनको दूर रखे। चूंकि टेस्ट कैप्टनसी, इमरान भाई मुझे याद है एक दफा आप खुद कह रहे थे कि वो सेशन टू सेशन चलती है, आपने अपने आप को प्लान ही सेशन टू सेशन करना होता है कि अगर एक बैट्समैन को आप कैप्टन भी बना देंगे और जो आपका मेन लीडिंग बैट्समैन होगा बाबर आजम, और उसके लिए फिर बहुत ज्यादा चीजें साथ चलना मुश्किल हो। चले लोगों को एक नई बात बताता हूँ, टेस्ट में क्या होता है। जैसे आपने सेशन पर, टेस्ट में कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको वनडे के स्टाइल में जाना पड़ता है, और कभी सिचुएशन आती है आपको T20 की तरह खेलना और प्लान करना पड़ता है। मतलब 10 ओवर रह गए हैं, 10 ओवर में 150 रन बनाने हैं, बैटिंग टीम उस मोड में चली जाएगी, बॉलिंग टीम ने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी उस तरह, मतलब बहुत सारी चीजें
हर दिन के हिसाब से, हर सेशन के हिसाब से चेंज हो। दूसरी बात, बिल्कुल बाबर आजम को T20 और वनडे मैं कहता हूँ उसमें से भी एक फॉर्मेट हटा दें उससे तो अच्छा होगा। कोई अगर अच्छा मिल जाता है तो बर्डन कम कर दें। उसमें एक ये अपनी जगह ग्रूम होता जाएगा, वो अपनी जगह बन जाएगा, 2-3 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। टेस्ट में अलग बनाए, टेस्ट वनडे और T20 तीनों को अलग अलग कर दें, ग्रूम करें। जो अच्छा हो उस पर जरा जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दें, जो जिसमें ज़्यादा जो तगड़ा हो, जिसकी जो ज़्यादा बोझ उठा सकता हो उसको फिर 2 जगह डिवाइड कर दें, उसको फिर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। सिंपल है। ठीक हो गया जी। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही इमरान भाई आज प्रोग्राम हाउस एट में, और इंशाल्लाह कल प्रोग्राम हाउस एट में कुछ मजीद भी लंका प्रीमियर लीग के हवाले से भी पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, उनके हवाले से प्रोग्राम में कुछ न्यूज़ शामिल करेंगे। आज के लिए प्रोग्राम हाउस एट में इतना ही। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इमरान भी बड़ा अच्छा लगा, आज काफ़ी कुछ सीखने को आपसे मिला, और स्पेशली जो मोहम्मद अकरम के हवाले से आपने जो एक बड़ी अंदर की खबर दी उसका भी आपका शुक्रिया। आपने फैंस देखते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस प्लेटफॉर्म से क्या गुड न्यूज़ सुनते हैं जी। प्रोग्राम हाउस एट में पाकिस्तान टीम के हवाले से, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, प्रैक्टिस सेशंस जारी हैं, और 30 अक्टूबर से पहला मैच का आगाज़ होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और होप सो पाकिस्तान के लिए बेस्ट सीरीज़ हो इंशाल्लाह। नए यंगस्टर को भी शामिल किया गया है। और सर क्या कहना चाहेंगे एंड पे? एंड पे यही कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें। एक तो सबसे पहले क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, फिटनेस ट्रेनर हूँ, मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ, कि अपने बच्चों को और ख़ुद को अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएं, कोई फुटबॉल क्लब करीब है उसमें ले जाएं, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर होनी चाहिए। लेकिन अभी कोविड-19 भी साथ साथ चल रहा है तो SOPs का भी ख्याल रखें, और ये हरगिज़ बिल्कुल इससे बेपरवाह ना हो जाएं कि अब जी ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ये कोरोना का सिलसिला भी चल रहा है, तो अपने आप को बचाएं। और कोरोना में की सिचुएशन में, इस तरह की सूरत हाल में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए आप घर के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, घर के करीब किसी पार्क में जाके थोड़ी सी वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ज़रूर ये कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। सामने कराम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल प्रोग्राम हाउस एट में। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अल्लाह हाफिज़। प्यार तेरा फरियाद मेरी, तू आने वाला कर या बीता हुआ है पल, हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है। बेचारा जो नाता है टूटे ना कभी वो धागा है, तेरी खामोशी का जाने क्या इरादा है, उम्मीद की गलियों में आशिक ये आवारा है। इंग्लैंड ने भी हामी भरी है मशरूत, उसमें कोविड